सभी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। प्यार के दिए जमाने में जलाना होगा, प्यार के दिए जमाने में जलाना होगा। जो बिछड़ जाए उसको फिर से मिलाना होगा, जो बिछड़ जाए उसको फिर से मिलाना होगा। धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों, धर्म के नाम पर पाखंड, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास फैलाने वालों, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग करके इंसानों को मारने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। मैं आज बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की। उन मंत्री जी ने अपने इस वैज्ञानिक युग में ऐसा मंत्र उन्होंने दिया है कि जितनी भी भारतवर्ष में नदियां हैं और जो नदियां उफान ले रही हैं या जिन नदियों में बाढ़ आने की संभावना है या जिन नदियों में बाढ़ आ गई है, वो उन मंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र से, यानी मंत्री जी द्वारा इजाद किए गए उस प्रणाली को जिसने प्रयोग कर लिया, तो वो वहाँ की नदियों का जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। नदियाँ अपने वापस रूप में वापस चली जाएंगी। हमारे जितने बांध है वो सब सुरक्षित हो जाएंगे। जितनी जनता बाढ़ आने पर बहती है, लोगों के मकान, दुकानों के जो नुकसान होते हैं वो सब सुरक्षित हो जाएंगे। जिन्होंने भी मंत्री जी द्वारा दी गए जो प्रणाली है, जो उन्होंने खोज करी है अपने दिमाग से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलके, जो उन्होंने एक इसका पूरे भारतवर्ष की आवाम को जो उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया है, एक ऐसी प्रणाली दी है, नई टेक्निक दी है, तो उससे सारी जनता, जो भारतवर्ष की जो आवाम है, जो पानी से दुखी है, बाढ़ों से दुखी है, वो सब सुखी हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह की। डॉक्टर महेंद्र सिंह की जो आरएसएस के संगठन से सीधे निकल कर आए हैं, क्योंकि आरएसएस के संगठन में इनकी विशेष भूमिका है। आरएसएस के लोग इनको विशेष के चाहते हैं और ये एमएलसी, पहले ये एमएलसी बनाए गए और तब इनको ये जल शक्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह आज तक भी कोई चुनाव नहीं जीते हैं। आज तक इन्होंने कोई भी चुनाव जो है जीतकर ये अपने दम खम पर, अपने बल पर ये जो है मंत्री नहीं बने हैं। तो मैं सबसे पहले जो डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जो तकनीक, जो खोज की है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जो है पूरे नदियों का जो भी जहाँ भी ये गए वहाँ पर इन्होंने सर्वे करा है। उस सर्वे के बाद में इन्होंने देखा है कि जिन जिन नदियों में उफान आ रहा है, जिन जिन नदियों का पानी यानी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिन नदियों में बाढ़ आने की संभावना है और उनसे जो है भारतवर्ष की जो है जनता को घर, मकान, दुकान की, मानवों की जो है हानि हो सकती है, तो इन्होंने उस टेक्निक का वो करा है। और वो टेक्निक ये है कि इन्होंने, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ये कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है और जिनका जल स्तर बढ़ता जा रहा, वहाँ जो है वहाँ के जो लोग हैं और जो सरकारी विभाग में, जो सिंचाई विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो सुबह शाम जाकर उन नदियों के तटों पर, उन नदियों के किनारों पर पूजा अर्चना करें। वहाँ फूल पत्तियाँ चढ़ाई जाएं, वहाँ सामग्री चढ़ाई जाए, वहाँ जो है हवन पुरोहितों से और पुजारियों से हवन कराया जाए, नारियल चढ़ाए जाए और सुबह शाम जाके वहाँ पूजा की जाए, तो वहाँ का जल स्तर, उन नदियों का जल स्तर कम हो जाएगा और बाढ़ रुक जाएगी और लोगों को जो जान माल की जो हानि होगी पानी से, बाढ़ से, वो सारा से सुरक्षित हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मंत्री जी ने बहुत अच्छी तकनीक का जो है ये जो इजाद किया है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोग तो बिल्कुल गदगद हो गए हैं मंत्री जी की इस विज्ञान युग में। इतनी अच्छी खोज इन्होंने मंत्री जी ने करी है। तो मैं यहाँ एक सवाल मैं मंत्री जी से करती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह से कि जो आपने, जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, जो, तो आप जो हैं डॉक्टर जो हैं, आप इंसानों के डॉक्टर हैं या जानवरों के डॉक्टर हैं या घास फूस के डॉक्टर हैं,
और ये जो डॉक्टरेट डिग्री जो ली है, क्या ये आपने वेदों के उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से, वेद पढ़ने से, गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपने ये जो है डॉक्टरेट डिग्री जो मिली है उससे मिली है? दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या जब जब भी भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब तब पूरे भारतवर्ष की आवाम को धार्मिक उन्माद में फैलाने का ये भरपूर काम करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक। क्योंकि धार्मिक ये जानते हैं कि यहाँ जो है भारत की जो भोली भाली आवाम है, जो भारत की जनता है, उसको धार्मिक उन्माद में फंसाकर उनको जो है प्रयोग किया जा सकता है, और वो इनसे उनको लाभ होता है। और ये लाभ जो है दो तरीके से होता है। एक तो इनका जब जब भी प्रदेशों में या जब जब भी भारतवर्ष में चुनाव आते हैं, किसी भी उसमें आए, चाहे वो जिला पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, या विधानसभा का हो, या लोकसभा का चुनाव जो हो, उन चुनावों में इनकी बम्पर लॉटरी लगती है। क्योंकि लोग धार्मिक उसमें फसाद में फंसकर जो है इनको वोट कास्ट करते हैं, इनको वोट देते हैं, तो इनकी बम्पर लॉटरी लगती है, इनकी सरकारें बनती हैं, इनके मंत्री संतरी बनते हैं। दूसरा, जो हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर चोट करते हैं, उनकी आर्थिक जो उनकी खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, ये उनकी गाढ़ी कमाई को धार्मिक अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, ब्राह्मणवाद में फंसाकर उनके उन पैसे को जो है, उनके उस पैसे को मंदिरों के पुजापे के रूप में चढ़वाते रहते हैं। हमारे SC ST और OBC के लोग इनके धार्मिक अंधविश्वास में फंस के अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों की जो शिक्षा में लगाना चाहिए, अपने विकास में लगाना चाहिए, अपने अच्छे कपड़े पहनने में लगाना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और करने के लिए करना चाहिए, वो उस पैसे को जो है, जो अब हम खाना पीना अच्छा खा सकते हैं, हम अपने आप को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं, तो वो उस पैसे को हमारे SC ST OBC के जो भोले भाली जनता है, वो उस पैसे को मंदिरों में जाके चढ़ा देते हैं। और हमारे SC ST OBC के लोग तो सोने चांदी के आभूषण तक चढ़ा देते हैं। वो अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं, अपने आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और उधर मंदिर में जाके जो वो मंदिर के कर्मचारी होते हैं और जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देते हैं। वो सारा अपना धन उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, और वो उस धन का अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कनाडा, अमेरिका, जापान, थाईलैंड जैसे शहरों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उसी हमारे खून पसीने की गाढ़ी कमाई से ये जो लोग हैं, ये अपने बच्चों को IAS PCS इंजीनियर, डॉक्टर और मंत्री और संतरी बनाते, और हमारे लोग क्या है, हमारे जो है अपनी खून पसीने की कमाई को इनके यहाँ दे देते। तो ये इन्हें दो तरीके से फायदा होता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो जल शक्ति विभाग में जो सिंचाई विभाग है, जो बाढ़ के जो चीफ इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो लोग भी अपने आका को, अपने विभाग के मंत्री को, डॉक्टर महेंद्र सिंह को खुश करने के लिए तुरंत जो चीफ इंजीनियर है, मैं उनका नाम बता देती हूँ। चीफ इंजीनियर जो है, क्या कहते हैं, चीफ इंजीनियर जो बाढ़ है AK सिंह, और चीफ इंजीनियर जो है आलोक जैन, क्योंकि वो AK सिंह है, वो जैन है, उन्होंने भी अपने मंत्री को, अपने विभाग के मंत्री को खुश करने के लिए और गुलामी की चलते हुए अपने तुरंत जाकर वहां पर इन्होंने नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करी है, पूजा अर्चना करी है। तो ये गुलामी, ये धार्मिक गुलामी कब तक चलेगी इस भारतवर्ष में, कब तक इस प्रदेश में चलेगी? जो लोग इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लोग इस धार्मिक उन्माद को ऐसा फैला रहे हैं, तो आम जनता, जो लोग किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, जो भोली भाली जनता है, वो लोग क्या करेंगे? तो मैं यहाँ जो चीफ इंजीनियर जो AK सिंह है और जो आलोक जैन है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, जो आपने जो इंजीनियरिंग करी है, ये जो टेक्निकल डिग्री आपके पास है, क्या ये पूजा करने से प्राप्त हुई है? क्या ये जो आपकी जो डिग्री है वेद और मंत्रों का, या महाभारत या गीता, रामायण या हनुमान चालीसा, या जो भी आपके जो धार्मिक जो है उनको पढ़ने के बाद में आपको ये इंजीनियर की डिग्री मिली है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए पढ़ने शिक्षा के अधिकार से आपको ये टेक्निकल डिग्री मिली है?
तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंजीनियर हैं, आपको बाढ़ को कैसे रोका जाए, जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए, आने वाले उसमें जो मौसम जो चल रहा है जो ये, तो उसमें आपको नई नई तकनीक का आपको वो इजाद करना चाहिए। विदेशों में जो तकनीक प्रयोग की गई है कि बांधों को कैसे मजबूत किया जाए, नदी के किनारों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उनको जनता या आवाम को कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि बांध ना टूटे, पुल ना टूटे, उस पर आपको काम करना चाहिए। टेक्निकल काम करना चाहिए, आपको तकनीक के रूप में आपको काम करना चाहिए, प्रौद्योगिकी के रूप में आपको काम करना चाहिए। और आप लोग जो है एक मंत्री को खुश करने के लिए आप पूजा पाठ करते हैं। वही दूसरी तरफ जो है, जो पर्यावरण के जो लोग हैं, जो पर्यावरण के लिए लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक फाइट करते रहते हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, वो लोग भी जो है अपने घर के कचरे को, अपनी जो घर के में पूजा पाठ के जो फूल होते हैं, हवन होते हैं, नारियल होते हैं, जो सामग्री होती हैं और जो प्रतिमाएं होती हैं, जो उनके घरों में जो प्रतिमाएं रखी होती हैं, जो मूर्तियां रखी रहती हैं, जैसे कि अभी दुर्गा जो है, दुर्गा पूजा में जो ये प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, उन प्रतिमाओं को गणेश चतुर्थी में उन प्रतिमाओं को जो है नदियों में जो जाके वहाँ नदी में उनको डुबो देते हैं, नदी में उनको बहा देते हैं या सिला देते हैं। तो ये इससे भी जो है जो घरेलू कचरा है उससे भी जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। नदियों में जो कचरा जा रहा है उससे नदियों का प्रदूषण भी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री एक तरफ नमामो गंगा की स्कीम चलाते हैं, वहीं एक तरफ जाकर वो सिंधु नदी में नाव में बैठकर वहाँ फूल और सामग्री और वो सब वो नदी में बहाते हैं। तो इससे भी जनता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री एक तरफ नमामो गंगा को शुद्ध करने के लिए, नदियों को शुद्धिकरण करने के लिए काम की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद ही ये लोग नदियों को और नालों को खुद गंदा कर रहे हैं, तो ये कचरा डालकर। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो मेरे SC ST OBC के जो लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके धार्मिक उन्मादों में नहीं फंसना चाहिए, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ये सारे जो हैं ये सारी काल्पनिक घटनाएं हैं, काल्पनिक घटनाओं पे ये आप लोगों को फंसाते हैं, धार्मिक उन्माद में आप लोगों को फंसाते हैं। हम लोगों को जो है अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाइयों को इनमें नहीं बहाना चाहिए और हमें जो है ये AK सिंह और आलोक जैन जैसे और डॉक्टर महेंद्र सिंह जैसे जो मंत्री हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को जो है, जो हमारे पास पैसा है उस पैसे को उनकी शिक्षा में हमें लगाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित उच्च स्तर की शिक्षा हमें दिलानी चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी विदेशों में जाकर पढ़ें, अच्छी शिक्षा लेकर आए और वो आकर अपने समाज में उत्थान के, अपने विकास का काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। धार्मिक उन्माद को और ये धार्मिक उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारा जो विकास है, हमारा जो चौतरफा विकास है, वो सब हमारा रुका हुआ है इस धार्मिक अंधविश्वास में फंसे रहने के कारण। ना तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पा रही है, ना ही हम राजनीतिक जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पा रहे हैं और ना ही हम शैक्षणिक जो हमारी होनी चाहिए ना हम उसे कर पा रहे हैं। और जो हमारे विकास होना चाहिए वो हमारा विकास भी इस धार्मिक उन्मादों के, इस धार्मिक ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के चलते हुए हम लोग जो है फंसते जा रहे हैं। और हम आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम ऐसा करके जाएं कि वो लोग जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें और अच्छा नाम करें और समाज को विकास, समाज का विकास अच्छे उच्च स्तर पर हो। यही मेरा सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सभी लोगों से यही कहना है। और दूसरा मैं ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है, मैं इनसे एक और सवाल है मेरा कि आपने जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो 51K में जो लिखा, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मुख्य कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी आपने 51K के जो है डे और जय का उल्लंघन करा है उसमें, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। तो आप धर्मनिरपेक्ष की तो कोई बात ही नहीं करते हैं, आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। और आप जैसे संवैधानिक पोस्ट पर जो आप बैठे हुए हैं, तो आपने इसका उल्लंघन करा, आपसे लोग ये इस तरीके की उम्मीद नहीं करते हैं।
क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिससे जनता पर गलत प्रभाव पड़े और उनका विकास रुके। तो ये इसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी भारतीय जो संविधान है उसमें जो लिखा हुआ है उसके जो है आर्टिकल में 51 क में उसका भी उल्लंघन किया है, जबकि आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। और आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन लोगों के नाम के आगे डॉक्टर और इंजीनियर जो टेक्निकल डिग्री हैं, जिनके पास में प्रोफेशनल डिग्री हैं, जो इस तरीके की डिग्री लेके आए, जो नए नए आविष्कार करने चाहिए, नए नए टेक्निक खोजनी चाहिए, वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।